अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 5 क्लास इंटर के टॉपिक जनरल कैरेक्टर्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स में हम पढ़ रहे थे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने पढ़ा जनरल कैरेक्टर्स में। अब साइज और एटॉमिक रेडियाई ऑफ फर्स्ट सीरीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ेंगे। द एटॉमिक और कोवेलेंट रेडियाई। एटॉमिक रेडियाई क्या होता है? द डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस टू आउटर मोस्ट शेल इज नोन एज एटॉमिक रेडियाई। इट इज मेजर्ड इन एंगस्ट्रॉम यूनिट। इसको एंगस्ट्रॉम यूनिट में मेजर किया जाता है। 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 1 × 10 पावर -10 मीटर और 1 × 10 पावर -8 सेंटीमीटर। द एटॉमिक और कोवेलेंट रेडियाई ऑफ फर्स्ट सीरीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट इज डिक्रीजेस फ्रॉम स्कैंडियम टू जिंक। स्कैंडियम से लेकर जिंक तक कंटिन्यूअसली एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज होता है because of there is a continuously increase of atomic number. Atomic number मुसलसल, स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21, टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर 22, वेरिडियम का 23, क्रोमियम का 24, मैग्नीज का 25, आयरन का 26, कोबाल्ट का 27, निकल का 28, कॉपर का 29 और जिंक का 30। कंटिन्यूसली एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है। तो कंटिन्यूसली एटॉमिक नंबर इंक्रीज होने से प्रोटॉन कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है न्यूक्लियस में, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो रही है विदाउट इंक्रीजिंग शेल वही है और कंटिन्यूसली न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रही है। तो इसकी वजह से जो आउटर इलेक्ट्रॉन है वो अंदर की तरफ ज्यादा खींचता है और एटम कांटेक्ट हो जाता है। इसलिए स्कैंडियम टू जिंक, लेफ्ट टू राइट हम जाएंगे तो कंटिन्यूसली एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज होगा। द साइज ऑफ दीज एलिमेंट्स, इन एलिमेंट्स का साइज अगर हम कंपेयर करें एस और पी ब्लॉक वाले एलिमेंटों से, ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं इन बिटवीन एस एंड पी। ट्रांजिशन माना इन बिटवीन। ये एलिमेंट, इन एलिमेंट की खासियत एस और पी ब्लॉक एलिमेंटों के बीच में है। द साइज ऑफ दीज एलिमेंट्स स्मॉलर देन एस ब्लॉक। एस ब्लॉक वाले जो एलिमेंट्स हैं, ग्रुप 1A और 2 वाले जो एलिमेंट्स हैं, उनसे इनका साइज छोटा एंड ग्रेटर देन पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से हैं? ग्रुप 3A टू ग्रुप 8A, उनसे इनका साइज जो है वो छोटा है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ट्रांजिशन एलिमेंट्स की आयोनाइजेशन पोटेंशियल। व्हाट इज आयोनाइजेशन पोटेंशियल? द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एंड वेरी लूजली वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए गैसियस एटम। एक एटम में से, एक गैसियस एटम में से आखिरी इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है, उस एनर्जी को कहा जाता है आयोनाइजेशन पोटेंशियल। द आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट, द आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ फर्स्ट सीरीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट इज इन बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। आयोनाइजेशन पोटेंशियल वैल्यू फर्स्ट सीरीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स की एस और पी ब्लॉक एलिमेंटों के बीच में। द आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट इज ग्रेटर देन एस ब्लॉक। आयोनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू डी ब्लॉक एलिमेंटों की एस से ज्यादा एंड लेस देन पी ब्लॉक एलिमेंट, और पी ब्लॉक एलिमेंटों से कम। क्यों? क्योंकि फर्स्ट सीरीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट जो है उसका साइज एस ब्लॉक से कम है। साइज छोटा तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल ज्यादा होगी, और पी ब्लॉक एलिमेंट से साइज बड़ा तो माना आयोनाइजेशन पोटेंशियल कम होगी। आयोनाइजेशन पोटेंशियल डी ब्लॉक एलिमेंटों की एस से ज्यादा है। इसका मतलब है द डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर लेस रिएक्टिव देन एस ब्लॉक एलिमेंट। डी ब्लॉक एलिमेंट्स लेस रिएक्टिव है, कम रिएक्टिव है एस ब्लॉक एलिमेंटों से, एंड डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर मोर रिएक्टिव देन पी ब्लॉक एलिमेंट। दे आर मोर रिएक्टिव देन पी ब्लॉक एलिमेंट। ये प्रॉपर्टी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल की ये प्रॉपर्टी ये शो करती है दे कैन फॉर्म बोथ आयोनिक एज वेल एज कोवेलेंट कंपाउंड्स। ये आयोनिक बॉन्ड भी बना सकते हैं एज वेल एज कोवेलेंट कंपाउंड्स भी बना सकते हैं। आयोनाइजेशन पोटेंशियल की ये प्रॉपर्टी जो एस और पी ब्लॉक एलिमेंटों के बीच में है, ये जाहिर करती है कि ये आयोनिक कंपाउंड्स भी बना सकते हैं और कोवेलेंट कंपाउंड्स भी बना सकते हैं। In their lower oxidation state, जब इनका ऑक्सीडेशन नंबर कम होता है, they form ionic compounds and they form ionic bond, और जब इनका ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा होता है, they form covalent bond or covalent compounds। तो ये
आयोनिक बॉन्ड भी बना सकते हैं, आयोनिक कंपाउंड्स भी बना सकते हैं और कोवैलेंट कंपाउंड्स भी बना सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डी ब्लॉक एलिमेंटों की, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। व्हाट इज मेल्टिंग पॉइंट? द टेम्परेचर एट व्हिच solid just start to melt is known as melting point. What is boiling point? The temperature at which vapor pressure of liquid becomes equal to atmospheric pressure is known as boiling point. ये फर्स्ट सीरीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, ये सारे के सारे सॉलिड है, तो पहले ये मेल्ट होंगे फिर बॉयल होंगे। The first series of transition element is hard. The melting and boiling point of first series of transition element is high except zinc. Zinc के अलावा सारे एलिमेंटों का melting point boiling point high है। क्यों? क्योंकि जिंक में वैलेंस शेल इज completely filled. जिंक में जो आखिरी शेल है उसमें 10 के 10 इलेक्ट्रॉन है। मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड करता है एटॉमिक साइज एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन में अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा होंगे, इंटरेक्शन बॉन्ड की उतनी ज्यादा होगी। Melting point and boiling point of first series of transition element is very high because of there is a small size of d block elements and having a valence electron for interaction. वैलेंस इलेक्ट्रॉन में अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा होंगे उतना मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। अच्छा, जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी, इन सब का d ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड होता है, इसलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम है। आप सीरीज में देख सकते हैं कि जिंक का जो है मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम है स्कैंडियम, टाइटेनियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन इनसे। अच्छा, इससे नीचे पीरियोडिक टेबल में कैडमियम है, फिर मर्क्यूरी है, उनका भी d ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड है। इस वजह से उनके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन के लिए अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस शेल में वो नहीं है, इसलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कम है। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट हम नेक्स्ट लेक्चर में